सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास की जय। पूज्य सुरेश महाराज की जय। श्री राम श्री राम श्री राम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्। मृत्युर्मुक्षीयमामृता। मूकं करोति वाचालं। पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। प्रमोद सुरेश के पद कमल। हृदय लगाऊं ध्यान। मात पिता गोपाल सहित संभल दो हे मेरे राम और रामायण के अनन्य रागी श्रोतावृंद, नीलछिरवे की विद्वान निर्णायकगण, मृदुभाषी उद्घोषक बंधु जी, धर्म जागरण मंच के समस्त राम भक्तगण, आप सबके चरणों में राम से मानस पथिक ग्राम कोटगांव के इन बालकों का प्रणाम स्वीकार्य हो। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। आइए संगीत की प्रस्तुति पश्चात चलेंगे राम कथा की ओर। सारे गा पदनी द पगरे गा मगरे गा। सारे गा पगरे सानी रे सानी। पानी रे मा पध पगरे मगरे सारे नी धरे सा। है आँख वो, है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे। है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की। है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में।
प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। मैंने भी आपके समक्ष कही, हीरे मोती से नहीं शोभा हाथों को, भगवान हमला दूठो हाथ दे काबर दे मंजन घसे कि माखुर रगड़े दूठो कान दे काबर दे चारी सुने एक व्यक्ति बहुत बढ़िया बात की, किसी के हाथ में हीरा, हीरा बहुत बहुमूल्य रत्न आभूषण के काम आते हैं। किसी के कान में हीरा, ये तो भौतिकवादी व्यक्ति की सोच है, लेकिन एक आध्यात्म प्रेमी, एक मानस प्रेमी, एक राम के प्रेमी का सोचते हैं हमें हीरो से क्या मतलब, हमारा राम है हीरा। भक्तिमयी मीराबाई कथे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये पेंडाल में जतक जन भी आदमी है, जतक जन भी माता मन है, जे मन राम जी ला वास्तव में हीरा मानत हो, ताली बजा के आप समर्थन कराओ। नहीं मानो लागी लागी रे लगन, 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 हो लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन महलों में पली। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। सानी धनी धप धप मम गम गरे गरे सरे निधनि पनि सा। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, 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 ओ बन के जोगन चली रे, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली रे, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, ओ बन के जोगन चली, 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 बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने
ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमंत लाल की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोलो रे भाई शव शंकर की जय। सब भक्तन की जय। आज के आनंद की। इस धरती का पावन रज, इस धरती का पावन रज, माथे तिलक लगाता हूँ। संतों के पावन चरणों में सादर शीश झुका। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं। गुण गाऊं सिया राम के, हनुमत हो सहाय। जय जय हे माँ सरस्वती, जय गजवदन गणेश। जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। नील गगन समदेह है, कर सोहे धनुबाण। मम ही बसहु निरंतर, श्री रामचंद्र भगवान। अतुलित बल के धाम हो, हे अंजनी के लाल। पवन तनय संकट हरण, लेना मुझे समान। गुरु चरणों की धूल को तिलक लगा कर भाव। रामचरित कछु बरनहुँ, मति मंद प्यारे लाल। सियावर रामचंद्र की जय। भक्ति ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी साक्षात तीर्थराज प्रयाग स्वरूप
ग्राम मोंगरा की पावन माटी को सत सत नमन। मुद मंगलमय संत समाज, भक्तिमय माताओं, देश के कर्णधार नवयुग साथियों, धर्म जागरण मंच की सभी सम्मानित साथियों, मृदुभाषी उद्घोषक महोदय, परम विद्वान निर्णायक वृंद, आप सबके पावन चरणों में इस अकिंचन का कोटिशः नमन। बिना किसी भूमिका के आइए चलें रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड की कथा नहीं बल्कि कथा सार। ये कथा नहीं बल्कि कथा का सार। जैसे दूध का सार मक्खन होता है, लेकिन दूध से मक्खन निकालने के लिए, घी निकालने के लिए उस दूध को दही के रूप में जमाया जाता है, फिर दही को मथा जाता है, हेलो, तब जाके मक्खन निकलता है। आप सभी लोग रुके रहेंगे, चाय की व्यवस्था है, चाय बन रहा है। मैं चाहता हूं कि ये अंतिम दिवस का मंडली है और काफ़ी मानस चिंतक हमारे बीच विराजमान हैं। जरूर उनका लाभ लीजिएगा और सहयोग प्रदान करेंगे। अंतिम तक आप सभी रुकेंगे। सादर निवेदन लीजिए गुरुदेव। तो दही के मंथन से घी निकलता है, मक्खन निकलता है। तो यहाँ रामचरितमानस में भी 3 मंथन की चर्चा। वैसे समुद्र मंथन की कथा से आप सब परिचित हैं। ये श्रीमद् भागवत की कथा है, समुद्र मंथन। जहां देवता और राक्षस मिल गए, अमृत की चाह में समुद्र का मंथन करते हैं। वासुकी नाग की रस्सी, मंदराचल का पर्वत, मंदराचल की मथानी, एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस मथ रहे हैं। लेकिन मंदराचल नीचे धंसने लगा तब भगवान को कच्छप अवतार लेना पड़ा। और कहा जाता है कि समुद्र से 14 रत्न निकले तो सबसे पहले हलाहल निकला, जहर निकला। ये जीवन का सत्य है। जब भी मंथन किया जाएगा, विचारों का मंथन किया जाएगा, तो पहले जहर निकलता है, आलोचना प्रति आलोचना होती है, तब जाके अंत में अमृत निकलता है। अमृत आसानी से नहीं निकलता। तो यहाँ 14 रत्नों की चर्चा है, अंत में अमृत निकला। अच्छा, अमृत क्यों चाहिए? सबको अमृत की चाह है, लेकिन आज तक अमृत किसी को मिला नहीं। अमृत आज तक किसी को मिला नहीं। लेकिन एक अमृत ऐसा अमृत है जो आप सबको आज सुलभ हो रहा है। ये कौन सा अमृत है? कथा अमृत, जिसकी चर्चा है। कथा सुधा मथि काढ़। सचमुच में ये कथा ही अमृत है। यहां देखिए रामचरितमानस में 3 मंथन, जिसको संतों ने कहा कि सत्यम, शिवम, सुंदरम, तीनों का मंथन हुआ। सत्य का, शिव का और सुंदरम का। सत्य का मंथन ब्रह्म पयो निधि मंदिर, ज्ञान संत सुराहि, कथा सुधा मति काढ़हि, भक्ति मधुरता जाहि। जिन जिन अमृत चाहिए मन बैठे रहो।
अभी तक भीड़ ज्यादा रही से हम सब छाछ पिए हैं, छाछ से ही जल संतुष्टि मिल गया मन चल दें। अब जतका बैठे होते मन अमृत मिल है गारंटी। तो जिन अमृत पीना है तो बैठे रहो। वैसे अमृत और विष जिगर विषय में मानस में माता सुहाना कथे कि सुनी सुधा देखहि गरल है। ये जीवन की कटु सत्य है। सुनी सुधा अमृत केवल सुने भर मिलते हैं, लेकिन गरल ये तो जगह जगह बिकत है। आज आदमी पैसा में लेके जहर लपिया इकल्ले बड़ के दुर्भाग्य का है। आज की जहर गांव गांव में मिलत है, आप सब समझ गए हो। शराब ये जहर है। तो हमला पीना है अमृत। अमृत जिगर से अमरता प्राप्त हो, लेकिन शरीर से आज तक अमर करो नहीं हुआ। जेला हम भगवान कथन ना वो मल्ला शरीर छोड़ के जाना पड़े। राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार, कह नानक कछ थिर नहीं सपने यूं संसार। रावण किस तो राम भलो किस। तो भाई वो अमृत की चाह मत करो, वो कल्पना। अच्छा मान लो अमृत मिल भी यही, तो कल्पना करो हम अमृत मिल गया, हम अमर हो जाए, तो क्या जीवन के लिए वरदान की शराब। मैं एक कहानी बताता हूं आप लोग। सिकंदर का नाम आप सब सुने हो। सिकंदर विश्व विजेता सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, यूनान से विश्व विजय पर निकली, भारत की ओर कूच करी। तो सिकंदर सुने रहे कि भारत में कोई ऐसी जगह है जहां अमृत मिलता है। सुने रही हो तो तलाश करिस, खोजत खोजत सही में बोला अमृत मिल गया, एक झरना, अमृत के झरना। अमृत के झरना मिल गए। सिकंदर बड़ा खुश, दोनों हाथ से वो अमृत लब पीना चाहते सब। तब उतकी बेर ओकर झाड़ में एक ठन कौआ रहा फड़फड़ा। तेरे सिकंदर भूल के मत पीना, भूल के मत पीना, गलती मत करना, गलती मैं कर चुका हूं। इस झरने का पानी जो अमृत है मैंने पिया, और आज मैं मरना चाहता हूं लेकिन मर नहीं पा रहा। कहा बार अरे भले से अमर हो जावे, जरा मरण दुख रहित तन। मरण ले भले बाँच जावे लेकिन जरा ले नहीं बाँच, बुढ़ापा नहीं बाँच सकता। मोर सबो पंख जल झर गए है, लेना पूरा चोंच में ताकत नहीं है, लेकिन मैं मरना चाहता हूं, मर नहीं सकता। भूल के मत पीते, सिकंदर लग ज्ञान है। तो अमृत की चाह मत करो, सही माने में अमृत है ये कथा। अच्छा देखन मैं 3 मंथन की चर्चा करते हूं। सत्य के मंथन, ब्रह्म पयोनिधि मंथन, ब्रह्म के मंथन, वेद के मंथन, शिव के मंथन। अयोध्या कांड में भरत चरित्र में देखथन, प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। वहां भी मंथन हुए, प्रेम अमीय। वो अमृत का आहार प्रेम है, अमृत है, सचमुच प्रेम अमृत है। प्रेम ही अमृत है, घृणा ही जहर। प्रेम अमीय मंदर विरह,
और भरत जी के प्रेम प्रकट कब हुई? इस प्रेम रूपी अमृत विरह, 14 साल की विरह। प्रेम में मंदर विरह, वो मंदराचल पर्वत है। भरत पयोधि गंभीर, और भरत स्वयं जो है समुद्र हैं। कैसे समुद्र? गंभीर। ये समुद्र के गहराई नापे जा सकते, आज वैज्ञानिक मन नाप सकते हैं, लेकिन भरत के चरित्र में कतका गहराई है आज तक कोई नाप नहीं सके। प्रेम अमीय मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगट्यो सुर साधु हित। इला कौन मतीस? भगवान श्री राम। भरत रूपी समुद्र ला कौन मतीस? मति प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। एक समुद्र है, दूसरा समुद्र मत है। विचित्र बात है, एक समुद्र है, दूसरा समुद्र मत है। एक समुद्र कौन? भरत, और दूसरा समुद्र कौन? भगवान श्री राम। कृपा सिंधु, वो कृपा के सागर। तब का निकलिस मति प्रगट्यो सुर साधु हित। ये अमृत लकाकर भर साध सुर साधु, वो अमृत देवता मन भर, ये अमृत साधु मने सज्जन मन भर। ये ला भगवान मतीस, इस शिव के मंथन। और एक मंथन सुंदरम के बालकांड में जब सीता जी की सुंदरता के वर्णन आते हैं, भगवान राम स्वयं सीता जी की सुंदरता के वर्णन करते हैं। सुंदरता कहाँ सुंदर करी, दीप शिखा जन छवि गृह दीप शिखा जन बारी। ऐसे सीता जी की सुंदरता। तो भगवान राम कल्पना करते कि सीता की सुंदरता की तुलना कैसे किया जाए। तो भगवान राम सोचे इसकी सब सुंदरता की तुलना चंद्रमा से करते हैं। तो चंद्रमा से सीता की सुंदरता की तुलना, लेकिन कहीं नहीं। कहा? अरे कहाँ चंद्रमा? चंद्रमा जो है, चंद्रमा की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? समुद्र से। समुद्र कैसे है? खारा। और चंद्रमा क्यों का विशेष है? दिन मलिन सकलंक, दिन में मलिन हो जाते हैं। चंद्रमा कलंकित है, तो वो चंद्र बापरो रंग, वो बेचारा चंद्रमा से कहाँ सीता की तुलना। तब सीता की तुलना कैसे होगी? तो फिर वहां भगवान राम स्वयं एक समुद्र मंथन की कल्पना करते हैं। वो समुद्र का जो छवि सुधा सुंदरता के समुद्र हो, और परम रूप कच्छप जहां हुई, परम रूप रूपी कछुआ हो, कच्छप हो। और का इस शोभा रज मंदर श्रृंगारू, शोभा के रस्सी हो, श्रृंगार के मंदराचल हो। तब जाके जो वहां से लक्ष्मी पैदा हुई, काबर समुद्र से लक्ष्मी पैदा हो रही। वो लक्ष्मी जो पैदा हुई माने शोभा के श्रृंगार के समुद्र से, तब जाकर, लेकिन वो भी सीता के सुंदरता के बराबरी नहीं कर सकता। ये तीन मंथन हमला चर्चा करना है। ब्रह्म पयो निधि मंदिर, ज्ञान संत सुरा, कथा सुधा मध्य काढ़ही, भगति मधुरता जाए। इमा थोड़ा सा और गहराई से मंथन करे के विचार करे के प्रयास करो एक भजन के बाद। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी
चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, हर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, मोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, ओरे बदन सी ओरी चुनरिया। हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। भूल गई सब वचन विदा के, हो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के, हो गई मैं ससुराल में आके। हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जा, मोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जा। ओ दुनिया और बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। दीन तनन दे दे पाम, दांत दे रे ना दीन तनन दे दे पाम, डूब दे रे ना दीन तनन दे दे पाम, डूब दे रे ना। सप्त सुरन 3 ग्राम बंसी बांधी रि स स स नि 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 ध ध ध ध प प म ग म म प म ग रे सा। दादा किड दादा किड चरण धरन धरन पाग परत नहीं परत, झांझर धन के धन न न न न, आदि दिल तनन तनन न न न, आदि दिल तनन ताम, दांत दे रे ना दीन तनन दे दे ताम, रूप दे रे ना दीन तनन दे दे ताम। ना दे दे दीन तनन दीन तनन न दीन तनन दीन तनन दीन दूम तनन दीन दूम तनन दीन दूम तनन दीन दूम, ना दे दे तुम दे ना दे दे तुम दे तुम दे तुम दी तुम दी तुम दी तुम दी तुम, भाग्य तुम ग्रांधा, भाग्य तुम ग्रांधा, भाग्य तुम ग्रांधा। दीम तनन दे दे ताम, ताम दे रे ना दीम तनन दे दे ताम, दूम दे रे ना दीम तनन दे दे ताम, दे दे ताम, दे दे ताम। सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्म कयो निधि मंदिर,
ज्ञान संत सुरा कथा सुधा मथि काढ़हि भगति मधुरता जाहि। ब्रह्म पयोनिधि, यहाँ ब्रह्म के अर्थ है वेद। वेद लग कहे गए है पयोनिधि मने क्षीर सागर। जैसे पौराणिक समुद्र मंथन क्षीर सागर के हो हैं, यहाँ वेद के मंथन, वेद के मंथन का वर्ग रामायण जी की जब हम आरती गाथन तो कथन का चार वेद पुराण अष्टदश, चार वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। चारों वेद पुराण अष्टदश छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये रस काकर काकर चारों वेद 18 पुराण और 6 दर्शन। चारों वेद पुराण अष्टदश छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जैसे फल के सार भाग होते को रस गुदा। फल में काका होते हैं, ऊपर में छिलका, बीच में गुदा और भीतरी में गुठली। अच्छा, हम फल खाथन तो का छिलका सुद्धा खाथन, केरल खावे तो का फोकला सुद्धा खा ले, आमल खा ले फोकला सुद्धा। का करना पड़ता, छिलका ला निकालना पड़ता। अच्छा, लेकिन छिलका की जरूरत का पर है, भगवान का मने छिलका ला। जब छिलका बेकार फेंकना चाहिए, अरे छिलका नहीं रही तो गुदा सुरक्षित कैसे रहे? तो छिलका जो है आवरण, ऐसे नहीं धर्म की आवरण ही छिलका। जैसे सत्यनारायण की कथा होते थे, सत्यनारायण कथा सुनने से ये फल मिली, वो फल मिली। ये जतका भी है ना, ये मन छिलका है, छिलका। और गुदा, तो छिलका के बाद गुदा, और गुदा के नीचे है गुठली। गुठली की जरूरत है ताकि वो फल के क्रम बने रहे, बीच से इस पे वृक्ष हुई फिर फल बन। तो फल के सार भाग है रस। तो यहां गोस्वामी जी लिखते संयम नियम, संयम नियम फूल फल ज्ञान, प्रभु पद रति रस वेद बखाना। जत का भी धर्मशास्त्र संयम नियम की बात करते फूल है, ज्ञान कर फल है, लेकिन प्रभु पद रत रस वेद बखाना, भगवान की भक्ति का रस है। तो भक्ति रूपी रस यहां वेद के मंथन कावर, वेद में ज्ञान भरे, लेकिन वेद के ज्ञान हम डायरेक्ट जो है ग्रहण नहीं कर सकते, ऊपर मंथन करना जरूरी है। और मंथन कौन करे? ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान। ज्ञान जो है मंदराचल पर्वत, काबर ज्ञान स्थिर होते हैं, जैसे मंदराचल पर्वत का डिग है। तो ज्ञान के मंदराचल है, वेद रूपी क्षीर सागर है। अच्छा, वो समुद्र के मंथन देवता और राक्षस मन करेंगे, तो ये वेद रूपी सागर के मंथन कौन करी? संत मन करी। संत सुर आए, संत मन ही देवता। अच्छा, तब निकल ही का कथा सुधा मति काढ़ी। यहां से कहा निकली कथा रूपी अमृत।
जेमा का है भगत मधुरता जाए, जेमा भक्ति के मधुरता, ये कर शाब्दिक अर्थ है। अच्छा देखो, ये ज्ञान वेद रूपी समुद्र के मंथन काकर द्वारा, संत के मन के द्वारा, और ऊपर की पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कागभूषण जी के मुख से कहलाए। अच्छा एक बात मैं वो आपसे निवेदन करना चाहूँ कि उत्तरकांड जो है कागभूषण और गरुड़ जी के बीच संवाद है ना, आप सब जानते हैं। कागभूषण जी और गरुड़ दोनों का है पक्षी, पक्षी माने जिसके पास पक्ष हो, पक्ष माने पंख, तो पक्षी की पहचान है पंख। लेकिन विडंबना ये है, कथा जो कहा थे चांडाल पक्षी, अधम पक्षी, कौवा, अब कथा सुनने वाला गरुड़ जो है ये पक्षी मन के राजा है। अच्छा चलो और एक बात देखें, ये सामान्य अर्थ में, लेकिन गहराई से देखें तो हम आप बोलो पक्षी हनन है, हम आप पक्षी हरण। अरे कन्हो न कन्हो पक्ष में हन की नहीं है, कन्हो ज्ञान के पक्ष में, कन्हो भक्ति के पक्ष में। तो ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि। अच्छा संत मन की भूमिका का है, ऊपर के चौपाई में लिखे राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। यहां देखो भगवान राम ने सिंधु कहे गए। अच्छा भगवान राम काक सिंधु है, भगवान राम के लिए अलग अलग उपमा है, कभी कृपा के सिंधु हैं, कभी वो सुख के सिंधु हैं, कहीं शोभा के सिंधु हैं, कहीं संकोच के सिंधु हैं, कहीं शील के सिंधु हैं। तो राम सिंधु, अच्छा समुद्र के जल खारा होता है ना, आप समुद्र के पानी में पी सकते हो का? समुद्र में था जल भरे, लेकिन समुद्र के जल पिए के लिए नहीं हो, तो पिए के लिए कौन बनाते हैं? घन मने बादल, बादल कैसे? समुद्र के पानी से वाष्प भाप, विज्ञान के विद्यार्थी सब जानते हैं, पानी के वाष्पीकरण होते, फिर ऊपर संघनन होता। अब इस संघनन के काम कौन करते? बादल। समुद्र के पानी ला वाष्प बनाते सूर्य, और बाद ऊपर संघनन करते कौन? बादल, फिर उला पानी के रूप में बदलते। तो बादल से जो पानी बरसते वो शुद्ध पानी होता है, बोला डिस्टिल वाटर किया जाता, बोला आप पी सकते, समुद्र के पानी नहीं पी सको। तो भगवान राम तो साक्षात ज्ञान है, ज्ञान अखंड एक सीतावर, लेकिन वो ज्ञान के सागर से जो बोला ज्ञान, वो ज्ञान हम पचा नहीं सकन, बोला हम पी नहीं सकन, तो पिए के लायक कौन बनाते? संत मन बनते। कि ज्ञान संत सुराय, संत मन ही मंथन करते, तब निकलते कथा सुधा, कथा रूपी अमृत, जेमा भक्ति के का है मिठास है। आओ पीला बत्ती संकेत करते हैं, एक अंतिम भजन के साथ मिला। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी
से चलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा। इस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं सबसे शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को हिल जाए तरवर की छाया। शीतल बनी आग चंदन के जैसे, राघव कृपा हो जो तेरी। राघव कृपा हो जो तेरी। उजियारी पूनम हो जाए रातें, उजियारी पूनम की हो जाए रातें। ज्योति अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि में जैसे सावन का संदेश लाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से चलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, आया मेरे राम, आया मेरे राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पूज्य गोपाल सुरेश महाराज की जय। तो लीजिएगा सर, और निवेदन है दर्शकों का मांग। पूरे हो तुम सुंदर काया, हरि बिना तरसे हो। पूरे हो
होली पर्व के आप सब बधाई। लेकिन ओकर पहली महाशिवरात्रि के पर्व है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ आप सब के ऊपर मंगल करें। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की हो। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। अब भाग्य चलत है लेकिन कोई कंपनी नहीं मिली तो फिर मजा कैसे आई मनोज भाई? बीच में कह लागी हो रही है हो रंग बरसे। ये देख होली का मूड बनाइए आगे, बिल्कुल मूड बन गए। हो रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। रंग रसिया हो रंग रसिया होली है। जमुना तट श्याम खेरे होली जमुना तट। 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 जमुना तट हो जमुना तट हाँ जमुना तट। जमुना तट हो जमुना तट हाँ जमुना तट। ओ जमुना तट श्याम खेरे होली जमुना तट। जमुना तट श्याम खेरे होली जमुना तट। जय हो। काकर भीगे धानी चुनरिया। काकर भीगे धानी चुनरिया। काकर भीगे धानी चुनरिया। काकर भीगे धानी चुनरिया। धानी चुनरिया जी 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 धानी चुनरिया। हो काकर भीगे पगड़ी होली है। हो काकर भीगे पगड़ी बोलिए अरे हाँ जमुना तट। ओ जमुना तट श्याम खेरे होली जमुना तट। राधा के भीगे धानी चुनरिया। 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 धानी चुनरिया जी धानी चुनरिया। धानी चुनरिया जी धानी चुनरिया। कान्हा के भीगे पगड़ी होली है।
कान्हा के भीगे पगड़ी, हारे हाँ जमुना तट, जमुना तट श्याम मेरे होली, 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 जमुना तट। मन डोले रे माँ फागुनवा, रस घोले रे माँ फागुनवा, मन डोले रे माँ फागुनवा, रस घोले रे माँ फागुनवा। राजा बरोबर लगे मौर्या माँ, राजा बरोबर लगे मौर्या माँ, रानी सही पर सब फुलवा, मन डोले रे माँ फागुनवा, रस घोले रे माँ फागुनवा, मन डोले रे माँ फागुनवा, रस घोले रे माँ फागुनवा। बिहा पठौनी के लगन धरा गे, संगी जहुरिया मया माँ बंधा गे। बिहा पठौनी के लगन धरा गे, संगी जहुरिया मया माँ बंधा गे। गावत बखानत चले पनिहारी, गावत बखानत चले पनिहारी, गांजा गुली संग बरनिहा, मन डोले रे माँ फागुनवा, रस घोले रे माँ फागुनवा, मन डोले रे माँ फागुनवा, रस घोले रे माँ फागुनवा। राजा बरोबर लगे मौर्या माँ, राजा बरोबर लगे मौर्या माँ, रानी सही पर सब फुलवा, मन डोले रे माँ फागुनवा, रस घोले रे माँ फागुनवा, मन डोले रे माँ फागुनवा, रस घोले रे माँ फागुनवा। अरे हाँ रे यारो आगे फागुन रंग भर के, अरे हाँ रे यारो आगे फागुन रंग भर के, अरे आगे फागुन रंग भर के यारो, आगे फागुन रंग भर के, अरे आगे फागुन रंग भर के यारो, आगे फागुन रंग भर के। राम रसिया के उड़ते गुलाल, आए राम रसिया के उड़ते गुलाल, यारो आगे फागुन रंग भर के। राम रसिया के उड़ते गुलाल, ये हो राम रसिया के उड़ते गुलाल, यारो आगे फागुन रंग भर के। अरे हाँ यारो आगे फागुन रंग भर के, अरे हाँ यारो आगे फागुन रंग भर के, अरे हाँ यारो आगे फागुन रंग भर के। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान प्रदान करेंगे। हमारे बीच विराजमान हैं